गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ टेटर के इस वायरल मेकअप प्रोडक्ट की। ये फाउंडेशन है रेड मास्क फिट कुशन फाउंडेशन फ्रॉम टेटर, एक कोरियन ब्रांड है जिसका ये प्रोडक्ट इस साल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब ये प्रोडक्ट इंडिया में भी है और अगर आप यूएई में रहते हैं तो अमेजॉन यूएई की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। आपके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इसको खरीदते वक्त या अगर आप सोच रहे हो इसको खरीदने का तो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग। अगर जेन्युइनली आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से अपना फीडबैक देते जाना सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट फॉर यू। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है। मेरी पिछली अमेजॉन वीडियो और मार्स का मेकअप ट्राई ऑन हॉल अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ एक्चुअली लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, टेटर एक कोरियन मेकअप ब्रांड है और इन्होंने अपना रेड मास्क फिट कुशन फाउंडेशन निकाला था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था इंटरनेट पे, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फॉर दैट मैटर। 30 शेड्स आपको मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट के। ये कुशन फाउंडेशन है, यानी एक स्पंज है जो कि प्रोडक्ट से पूरा सोक्ड है और ये प्रोडक्ट नेचुरल फिनिश का है। एंड ये कहा जाता है कि ड्राई स्किन टाइप गर्लीज के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। पर्सनली स्पीकिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप जाके उसे देख लेना सो एज टू जस्ट गेट द हैंग ऑफ द प्रोडक्ट। यू नो, फर्स्ट टाइम मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे कैसा लगा, आज दूसरी बार है मैंने इसे अप्लाई कर रखा है एंड आई हैव सम थॉट्स, सो आई वुड लाइक टू शेयर दोज थॉट्स विथ यू। फर्स्टली ये पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और मिनी साइज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेटर है। 1200 रुपये का मिनी साइज मिल रहा है, आप उसको पहले लो, ना कि जाके सीधा फुल साइज ले लो। सो दैट्स दैट। आपको ये बात ज़रूर से बताना चाहूँगी कि मेरे बटर फिंगर्स है और मुझे डर रहता है कि मैं ऐसा कुछ गिरा दूँ, सो दैट्स ऑन मी। बट या आई लाइक द कॉम्पैक्ट पैकेजिंग दैट दिस वन हैज़ गॉट। इसके अलावा मेरी ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है। ये प्रोडक्ट जब मैंने अपने स्किन पे आज भी लगाया तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगा रखा है, बट इसका जो फिनिश है वो नेचुरल फिनिश है दैट आई डोंट रियली लाइक। मेरा प्रेफरेंस नहीं है वो, मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो मुझे ड्यू फिनिश का प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो दैट्स what I have to tell you about this। और एक बात मैं बता दूं, इसका जो मिरर है ये अच्छी क्वालिटी का मिरर है। इसके ऊपर एक फिल्म था जो मैंने हार्ड प्रेस करके निकाला है, वैसे आपको लगेगा कि ब्लर दिख रहा है एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी इन माय फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो एंड आई डिडंट वांटेड टू पुट प्रेशर, बट एट द एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मिरर तो अच्छी क्वालिटी का है, सबका अच्छा है तो मुझे भी देखना है। देन आई जस्ट pressed hard and took out the film and yeah, the mirror's quality seems to be really nice। आगे बढ़ने से पहले आज भी मैंने जब ये मेकअप लुक क्रिएट किया तो उसका एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन आप देख लीजिए, देन आई विल जस्ट कैच यू आफ्टर अ कपल ऑफ क्लिप्स। ओके, तो आपने डेमो क्लिप्स में देख लिया कि कैसे आज मैंने टेटर के मास्क फिट रेड कुशन फाउंडेशन को अप्लाई किया। नहीं, ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं की है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद खरीदा है बिकॉज आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट द फॉर्मूला। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज जस्ट रिफ्रेनिंग फ्रॉम परचेजिंग दिस प्रोडक्ट क्योंकि इसका जो फिनिश है नेचुरल फिनिश है, आई वाज नॉट श्योर कि ये मेरे ड्राई स्किन टाइप के लिए सूटेबल होगा या नहीं। पर जब ये इंडिया में आ गया, यूएई में भी अवेलेबल हो गया, तो मैंने सोचा चलो फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर इसलिए एटलीस्ट पता तो होना चाहिए इस वायरल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसा है, अदरवाइज मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत अपने कलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि मैंने रेड मास्क फिट कुशन फाउंडेशन को अप्लाई किया और बहुत आराम से मैं अपने फेस पे प्रोडक्ट को अप्लाई कर पाई, ब्लेंड कर लिया। अपने जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वो भी मैं आसानी से अप्लाई कर पाई थी आज, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज आई फील कि ये काफ़ी लाइट वेट तो है, मेरी ड्राई स्किन टाइप पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगा रखा है, बट मुझे लगता है कि इसका जो नेचुरल फिनिश है ना वो
मेरे लिए नहीं है, वो मेरा प्रेफरेंस नहीं है। मुझे हमेशा ड्यूई फिनिश का प्रोडक्ट चाहिए होता है, सो एज टू जस्ट फील गुड। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ड्राई स्किन टाइप है और मेरा झुकाव ड्यूई फिनिश के तरफ ज़्यादा है, ना कि नेचुरल फिनिश। इनफैक्ट मैं नेचुरल फिनिश का जो सेटिंग स्प्रे है वो भी अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज आई लव मी अ गुड ड्यूई सेटिंग स्प्रे पीरियड। सो उसी हिसाब से मैं जब भी कोई फाउंडेशन लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ड्यू लीनिंग सा हो थोड़ा, फिर थोड़ा सा तो ग्लोई हो। बट it is not this product's fault that this is having natural finish, it is my fault. So let me tell you 5 mistakes that you should also not do before purchasing this foundation or any foundation for that matter. नंबर 1 मिस्टेक, नॉट नोइंग योर अंडरटोन। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका कूल, वार्म या न्यूट्रल अंडरटोन है, तो आप कैसे कोई प्रोडक्ट अपने लिए खरीद रहे हो ऑनलाइन घर पे बैठे, या आपके किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि जी आपकी भी स्किन मेरे स्किन कलर की है, तो उसी हिसाब से ये शेड मुझे सूट हो रहा है और मुझ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप खरीद लो। डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टोर पे जाके किसी प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो, देन डू दैट। व्हाट इज स्टॉपिंग यू, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट वे। आप स्टोर पे जाओ, अपने आप को शेड मैच कराओ, 2-3 घंटे घूमो फिरो, देखो कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट रादर देन coming online and seeing somebody and getting influenced and purchasing that shade, and at the end of the day if that shade is not going to suit your skin tone or undertone, you will regret buying that product. सेकेंड, नोइंग योर स्किन टाइप। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो ऑयली स्किन टाइप के हैं, ड्राई स्किन टाइप के हैं या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका पूरा फेस वॉश करने के बाद सूखा सूखा रहता है तो आपकी ड्राई स्किन टाइप है। अगर आपका सिर्फ इस एरिया पे ऑयल आता है टी जोन पे, तो आपकी ऑयली कॉम्बो स्किन टाइप है, यानी कि ये हिस्सा ड्राई रहता है और सिर्फ टी जोन जो है वहां पर ऑयल आता है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी ऑयली और ड्राई दोनों है। पर अगर आपका पूरा फेस जो है विद इन अ कपल ऑफ आवर्स ऑयली सा हो जाता है या ज्यादा ही स्वेट करता है और ऑयल सिक्रीशन होता है, आप प्रॉपर्ली ऑयली स्किन टाइप के हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आप अगर फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो, स्किन टिंट खरीदने जा रहे हो, क्योंकि आपको उसी हिसाब से प्रोडक्ट लेना चाहिए। कोई भी ऑयली स्किन टाइप गर्ली को, एंड दे आर नो रूल्स पर से, बट ऑयली स्किन टाइप गर्ली को जाके ड्यू फिनिश का फाउंडेशन नहीं खरीदना चाहिए, ना ही ड्राई स्किन टाइप को जाके मैट फिनिश का फाउंडेशन खरीदना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या, आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन टाइप है, आप जितना भी मॉइस्चराइज कर लो, अगर मैट फिनिश का फाउंडेशन ले रहे हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, सो फॉर दैट मैटर नेचुरल फिनिश, जिससे मैं एकदम दूर भागती हूँ, नेचुरल फिनिश इज मोर और लेस लाइक अ सॉफ्ट मैट फिनिश। बहुत कम फाउंडेशन होंगे जो मेरे सॉफ्ट मैट फिनिश के होंगे, बिकॉज आई प्रेफर अ ड्यूई फिनिश फाउंडेशन और सेटिंग स्प्रे फॉर दैट मैटर। सो कीप इन माइंड, आपकी जो दूसरी मिस्टेक आप कर रहे हो, अपना स्किन टाइप ही नहीं पता है और जाके प्रोडक्ट खरीद रहे हो जस्ट बिकॉज वो वायरल हो रहा है या आपके किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तुम्हें लेना चाहिए। थिंक व्हाट आर यू डूइंग विथ योर मनी। थर्ड, ये प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा और आपको दिखाया डेमो करके, 2 वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ मैं, कितनी सारी शॉर्ट्स फीड पे जाके वीडियोस बना के मैंने डाली हुई हैं। मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो यही थी कि यूजुअली मेरे पे फाउंडेशंस इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, एक आध हुए होंगे पास में, बट एज सच ऐसा नहीं होता है। और ये जो टेटर का फाउंडेशन है काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लोग कहते हैं कि 1-2 शेड डीप हो जाता है, तो मैंने जाके 23N शेड ले लिया, जबकि मुझे मेरा खुद का शेड लेना चाहिए था 24N एज पर टेटर ग्लोबल इंस्टाग्राम फिल्टर, और मुझे नहीं लगता कि मैं शेड को लेके डिसअपॉइंटेड होती। आप अभी देख रहे हो ये मेरा परफेक्ट शेड मैच नहीं है, ये एक शेड लाइटर है, एंड मैं सोच रही थी कि ये ऑक्सीडाइज होगा जैसे सभी कहते हैं, knowing the fact कि मेरे पे usually products oxidize नहीं होते हैं, and sadly this one also did not oxidize on me, and I'm feeling regretful and disappointed even though I like the formula quite a bit, and natural finish है तो चलो काम चल जाएगा, I'm not into it per se, but अगर शेड मैच होता ना तो मुझे पक्का पता है कि मैं इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ करती, और अब ये लाइट शेड है, I can make it work, but I don't think so I'll readily reach out for this one. नंबर 4, जस्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट वायरल था या कोई भी नया फाउंडेशन लॉन्च होता है मार्केट में, क्या आप दौड़ के उसे खरीदना चाहते हो? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ये बात मुझे समझ आती है, पर अगर आप एक नॉर्मल गर्ली हो तो ऐसा क्यों है, आप प्लीज अपने आप से पूछो। इन केस यू आर अ मेकअप लवर फिर तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, पर अगर एक नॉर्मल गर्ली हो जिसके पास एक सिलेक्टेड रेंज ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और ऑनलाइन कुछ वायरल हो गया और उसको जाके आप खरीद रहे हो, नॉट नोइंग द फैक्ट कि ये नेचुरल फिनिश का है या ड्यू फिनिश का है या मैट फिनिश का है, और अगर वो जानते हो तो भी खरीदो क्योंकि मुझे तो चाहिए मेरे कलेक्शन में, क्योंकि मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कहा है मुझे बस खरीदना है क्योंकि ये वायरल है, क्या आप सही कर रहे हो?
अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है यू आर हाईली मिस्टेकन एंड यू शुड नॉट डू दैट। अगर आपके पास एक सिलेक्टेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, just try to use those up and be happy with that. If something is not going to suit your skin type and your preference, you better stay away from that. You can save some money. एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, मुझे ये बात कहनी है कि हमारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम कौन सा स्किन टिंट लेना चाहते हैं, कौन सा टिंटेड मॉइस्चराइजर लेना चाहते हैं और कौन सा फाउंडेशन लेना चाहते हैं। अगर वही नहीं जानते अपने बारे में तो फिर दुनिया क्या ही कर लेगी, आपके पैसे कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको पता है कि आपको एक टिंटेड मॉइस्चराइजर जो कि काफ़ी शेयर कवरेज देता है, या फिर स्किन टिंट फॉर दैट मैटर जो कि मीडियम कवरेज दे सकता है, मीडियम टू फुल कवरेज भी दे सकता है एक बार को, तो ऐसे स्किन टिंट्स भी है मेरे पास, या फिर फाउंडेशन जो कि फुल कवरेज दे सकता है, इसमें से कौन सी कैटेगरी आपको पसंद है आपको पता ही नहीं है अगर, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप सोचो ज़रा कि ये प्रोडक्ट जो है फुल कवरेज दे रहा है, लाइट वेट है और कुशन फाउंडेशन है, इज दैट योर प्रेफरेंस? या आपको पाउडर फाउंडेशन पसंद है बीइंग अ ऑयली स्किन टाइप गर्ली, या फिर आपको ड्यू फिनिश का फाउंडेशन पसंद है बीइंग अ ड्राई स्किन टाइप गर्ली। तो आप मुझे ये बात ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको पता है कि आपको टिंटेड मॉइस्चराइजर चाहिए, स्किन टिंट चाहिए या फिर फाउंडेशन चाहिए। मुझे लगता है आधी जनता को पता ही नहीं है एंड दे आर जस्ट रनिंग अ रैट रेस कि भाई अगला फाउंडेशन जो है ना वो तो मुझे ट्राई करना है, वो मेरे स्किन टाइप में बहुत अच्छा रहेगा। भाई रुक जाओ, ज़रा सोचो कि तुम्हें ये फाउंडेशन अगर चाहिए था क्यों चाहिए था। इसका नेचुरल फिनिश है, इट इज़ गुड फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन टाइप के लिए अगर आपको नेचुरल फिनिश पसंद है देन गो फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। पर अगर आप ड्यूई फिनिश का सोच रहे हो कि इससे मिल जाएगा, नहीं ये प्रोडक्ट वो नहीं देगा। इसके अलावा टिटन ने एक ड्यूई फिनिश का भी फाउंडेशन निकाला है, क्वेश्चन फाउंडेशन, और वो भी अब वायरल जा रहा है, तो प्रोबेबली आई शुड हैव गॉन फॉर दैट। सो what I'm trying to say is just be aware what you exactly want. Do you want full coverage? Do you want just sheer coverage, or you want a medium coverage so that you can just spot conceal and you can just call it a day? What do you want? तुमको खुद ही नहीं पता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पैसे बचाना। आप हर दूसरे फाउंडेशन को जाके खरीदोगे कि ये मेरे पे अच्छा लगेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, देन यू विल जस्ट स्टार्ट वेस्टिंग योर मनी ऑन एवरी अदर न्यू लॉन्च। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, मैं अगेन कह रही हूँ ये मेरा जॉब है कि मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ, आपको बताऊँ खरीदना नहीं खरीदना है। पर अगर आप एक नॉर्मल गर्ली हो तो आपको उस रैट रेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट बी वाइज, आपको खुद जाके स्टोर पे शॉपिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हो तो बी अवेयर ऑफ योर अंडरटोन्स, योर स्किन टाइप एंड ऑल दोस थिंग्स दैट आई मेंशन्ड जस्ट नाउ, एंड सेव सम मनी रादर देन जस्ट वेस्टिंग इट हियर एंड देयर अननेसेसरीली। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, एंड आई एम श्योर अगली परचेज अगर आप करने जा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो इन स्टोर हो, आप इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखोगे। एंड अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुंचा देना, आई ट्राई टू आंसर दैट। अगर मैं सक्षम होंगी तो ज़रूर से मैं आंसर करूंगी आपके क्वेरीज का। प्लस अगली बार आप जब भी खरीदने जाओ कोई भी प्रोडक्ट, बी वाइज, इट्स योर मनी। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर आके आपको कुछ कह रहा है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इट्स योर मनी। एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे कमा रहे हो और आप अपने पैसे कहीं लगा रहे हो, चाहे वो सस्ता 100 रुपये का प्रोडक्ट हो या फिर वो 3000 का फाउंडेशन हो या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट हो, पैसे आप ही लगा रहे हो। तो आप सोचो ज़रा क्या करने जा रहे हो एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, एंड आई एम श्योर इन दिस वे यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने अपने लिप्स पे क्या अप्लाई कर रखा है, तो मैंने अप्लाई कर रखा है मैक का रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड डांस विद मी। आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्यूटीफुल शेड ऑफ रेड। अभी विंटर सीजन आने वाला है और क्रिसमस भी आने वाला है और पार्टी सीजन आने वाला है, तो ये लिपस्टिक उसके लिए अप्रोप्रिएट है। प्लस मैंने अपने चैनल पर अपनी पिछली वीडियो अपलोड की है जहाँ पर मैंने 10 मैक की लिपस्टिक्स आपके साथ शेयर की हैं जो कि इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप जाके ज़रूर से देखना, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि क्या आप टेटर के रेड मास्क फिट कुशन फाउंडेशन को ट्राई करने वाले थे या करने का सोच रहे हैं और अब नहीं करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट को लेके, अगर आपने इसे ऑलरेडी ट्राई कर रखा है डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। यू टेक केयर, बाय।